कर्म के देवता ग्रह शनि सफलता के ग्रह राहु के नक्षत्र शतभिषा में मार्च 2023 में जा रहे हैं, जहां वह 1 साल तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस नक्षत्र परिवर्तन को शुभ बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। कर्म व न्याय के देवता शनि धन और प्रसिद्धि के नक्षत्र शतभिषा में जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह नक्षत्र परिवर्तन कब होगा और कब तक रहेगा। फिर जानेंगे किन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। फिर जानेंगे यह नक्षत्र क्या है, शनि इसमें जाते हैं तो आखिर करते क्या हैं, अच्छा या बुरा। फिर उपायों की चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के लिए उपाय कॉमन है। जो 4-5 उपाय हैं वीडियो को शुरू में ही मैंने आपको बता दूंगा। उसके बाद राशिफल की चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यह विस्तृत रूप से नहीं जानना है कि शनि इसमें क्या करते हैं, नक्षत्र में उपाय क्या करने चाहिए, सिर्फ अपना राशिफल जानना है, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। अगर विस्तृत रूप से परिणाम और उपाय जानने हैं तो वीडियो देखना आप जारी रख सकते हैं। सबसे पहले यह नक्षत्र परिवर्तन कब हो रहा है। देखिए 15 मार्च 2023 को शनि शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, जहां वह 15 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। फिर शनि 24 नवंबर 2023 को वापस इसी शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे, जहां वह 6 अप्रैल 2024 तक रहेंगे। तो लगभग 1 साल के लिए शनि इस नक्षत्र में जा रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। वैसे तो सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कुछ लोगों पर इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। वह लोग कौन से होंगे? जिनकी भी शनि या राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जिन भी राशियों की शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जो भी लोग उम्र के 36, 42 या 58 वर्ष के आसपास हैं, उन पर शनि और राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। उन पर भी इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। जिनका भी जन्म शाम को या रात को हुआ है, वह शनि और राहु से अधिक प्रभावित होते हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिनके भी जन्म के समय में लग्न या चंद्रमा का नक्षत्र शतभिषा था, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो शतभिषा नक्षत्र में बैठा है, वह भी अधिक प्रभावित होंगे। जो लोग शतभिषा नक्षत्र से जुड़े हुए काम करते हैं, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब यह नक्षत्र डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके सोशल मीडिया एक्टर्स, टीवी प्रेजेंटर्स, बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको भी, विदेश से भी इस नक्षत्र का संपर्क माना जाता है। तो अमूमन जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में काम करने वाले लोग इस नक्षत्र परिवर्तन से प्रभावित होने वाले हैं। आप कहेंगे कि शनि ने तो कुछ ही समय पहले अपनी राशि परिवर्तित की है, जिस पर एक वीडियो मैंने बनाया था और भी लोगों ने बनाया है। शनि कुंभ राशि में गए हैं, यह नक्षत्र भी तो इसी राशि में आता है। तो इस नक्षत्र परिवर्तन का विशेष वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखिए, भारतीय ज्योतिष नक्षत्रों पर टिका हुआ है। राशियां 12 हैं, नक्षत्र 27 हैं। एक नक्षत्र में एक राशि में 2 से अधिक नक्षत्र आते हैं, इसलिए नक्षत्रों का गोचर महत्वपूर्ण होता है। महर्षि पराशर, जिन्हें हम ज्योतिष के 18 आचार्यों में सबसे नवीन और प्रमुख आचार्य मानते हैं, उन्होंने अपनी संहिता का नाम उडुदाय प्रदीप कहा। उडु मतलब नक्षत्र, दाय मतलब दिया, प्रदीप मतलब रोशनी। यानी उन्होंने कहा नक्षत्रों रूपी दिए की रोशनी में भविष्य का विचार करें। इसलिए नक्षत्र का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसको समझना। नक्षत्र का मतलब क्या होता है? न छ त्र, न मतलब नहीं, छ मतलब 6 यानी डिके, और त्र मतलब 3, 3 यानी वह 3 जिनका कभी नाश नहीं होता। कौन है वो 3? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिगुण सत्वरज तम। इसी तरह नक्षत्र स्थिर होते हैं आकाश मंडल में, इनका कभी नाश नहीं होता प्रलय से पहले। इसलिए नक्षत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। नक्षत्र की जानकारी कहाँ दी गई है, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, आप जो बोलते हैं उनका सूत्र कहाँ है, वह उनकी चर्चा कहाँ दी हुई है, इसलिए बता देता हूँ। देखिए, नक्षत्र सूत्र जो हैं वह कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में
अष्टक 1 और प्रपाठक 5 में दिए हुए हैं, जहां सभी नक्षत्रों के नाम, शक्ति, मंत्र और देवता का जिक्र है। इसलिए आप वहां चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं मैंने किन किताबों से रेफरेंस लिया है। यजुर्वेद, बृहत संहिता, भृगु संहिता, नारद संहिता और बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो इन किताबों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस नक्षत्र परिवर्तन में शनि क्या करेंगे। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके अपने कुछ सवाल हों अगर इस नक्षत्र परिवर्तन से तो कमेंट कीजिए, मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगा कि लोगों के सवालों का जवाब दूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह शतभिषा नक्षत्र क्या है, शनि इसमें जाएंगे तो क्या अच्छा बुरा करेंगे और उपाय क्या करने चाहिए। इसलिए पहले नक्षत्र को समझना पड़ेगा, तभी आपको अपना राशिफल समझ में आएगा। जैसा इस नक्षत्र का नाम है शतभिषज। शत मतलब संस्कृत में 100 को बोलते हैं और भिषज मतलब डॉक्टर, यानी 100 वैद्यों की शक्ति। इट हैज़ द पावर ऑफ 100 डॉक्टर्स। यह हीलिंग का नक्षत्र है, यह ट्रबल शूटिंग का नक्षत्र है, यानी सॉल्यूशन गिविंग नक्षत्र है। तो जितने भी लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां लोगों का इलाज करना हो, कोई सॉल्यूशंस देना हो, चाहे वो टेक सॉल्यूशंस हो, मीडिया सॉल्यूशंस हो, कुछ भी, तो उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यह नक्षत्र कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक आता है। कुंभ राशि शनि की स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। 20 डिग्री पर शनि मूल त्रिकोण स्थिति में होते हैं, इसलिए यह नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नक्षत्र में शनि मूल त्रिकोण होते हैं। यह नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु कुंभ राशि को अपनी राशि भी मानता है, तो इसलिए राहु यहाँ अपने ही नक्षत्र में है और अपनी ही राशि में है जो इसका स्वामी है। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। आर्द्रा जो मिथुन राशि में आता है बुध की, स्वाति जो तुला राशि में आता है शुक्र की, और उसका तीसरा नक्षत्र शतभिषज कुंभ राशि में आता है। तो उसके बाकी 2 नक्षत्र तो मित्रों की राशि में है लेकिन दूसरे ग्रहों की राशि में है, लेकिन यह नक्षत्र उसकी स्वयं की राशि में आता है। इसलिए राहु की पावर से यहाँ पीक हो जाती हैं, राहु बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और शनि तो है ही इस नक्षत्र का स्वामी भी, यानी उसी की राशि में नक्षत्र आता है, और शनिवत राहु कहा गया, यानी राहु शनि का शिष्य है, ज्योतिष में कहा गया। राहु और शनि एक जैसा परिणाम देते हैं, तो दोनों का कंबाइंड इन्फ्लुएंस अभी बहुत अधिक आने वाला है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। देखिए राहु द्विस्वभाव ग्रह है, यानी दोनों तरह का परिणाम देता है। इसीलिए इस नक्षत्र का सिंबल डॉक्टर भी है और बुचर भी है, यानी जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। इसका एक और सिंबल है एम्प्टी सर्कल, खाली गोला, इसलिए यह 0 को रिप्रेजेंट करता है। यह बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ ले भी सकता है। नक्षत्र आप अपनी कुंडली में देखिएगा कैसी स्थिति है आपकी राहु शनि की, उस पर भी निर्भर करेगा कि यह आपको क्या परिणाम देगा। 0 हाईएस्ट फिलॉसफी को भी दिखाता है, 0 वैक्यूम को, शून्य को दिखाता है, प्रलय को दिखाता है, शांति को दिखाता है। इसीलिए यह जो नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, जो आध्यात्मिकता की राशि कही जाती है। कुंभ का सिंबल क्या है? घड़ा। घड़ा के अंदर क्या होता है? खाली आकाश, 0 एम्प्टी सर्कल। इसलिए इस नक्षत्र में बहुत सारे अच्छे गुण भी आते हैं। धार्मिक उत्थान के लिए भी अच्छा है और सांसारिक उत्थान के लिए भी अच्छा है। देखिए यह नक्षत्र गति का नक्षत्र है, इसीलिए इस नक्षत्र से विदेश यात्रा का भी विचार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों का विचार करते हैं। जो लोग सोशल मीडिया में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इन सब कामों में हमें तेजी देखने को मिलेगी, या यूं कहें जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए अच्छी सूचना है शनि का इस नक्षत्र में जाना। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह राहु हैं। यह नक्षत्र शनि की राशि में आता है और इस नक्षत्र के देवता वरुण हैं। शनि का भी रंग नीला, राहु का भी रंग नीला और वरुण देवता का भी रंग नीला। इसीलिए इन तीनों को ज्योतिष में और धर्म ग्रंथों में नील देव कहा गया। ध्यान रखिएगा यह तीनों देवता नहीं है, पहले देवता नहीं थे, बाद में इन्हें देवगण माना गया। यानी ऑल दीज 3 वेयर नॉट इन द ओरिजिनल स्कीम ऑफ देवास। पहले देवता नहीं थे। राहु समुद्र मंथन के समय असुर थे, बाद में अमृत पीने से वह देवता बन गए। वहीं शनि सूर्य के पुत्र तो थे, लेकिन सूर्य द्वारा त्यागे जाने के कारण उन्होंने तपस्या की और फिर देवता की पदवी उन्हें भगवान शंकर ने दी। इसी तरह वरुण की चर्चा आती है ऋग्वेद में कि वरुण असुर थे, लेकिन इंद्र ने मित्रता की और इंद्र की मित्रता के कारण उन्हें देवताओं की सूची में शामिल किया गया। यानी
इससे हम क्या समझते हैं? इस नक्षत्र से जुड़े हुए जो तीनों देवता हैं वह शुरू में असुर थे, यानी परित्यक्त थे, ओरिजिनल सिस्टम से बाहर थे। बाद में उन्हें देवताओं यानी एफ्लुएंट लोगों की श्रेणी में शामिल किया गया। इससे हम यह समझते हैं कि इस नक्षत्र में शुरुआत में तकलीफ आती है, लेकिन बाद में बहुत कुछ एकम्प्लिशमेंट का नक्षत्र यह माना जाता है। देखिए, इसके जो स्वामी है राहु, उनका नेचर वरुण के समान है। वरुण की दिशा और क्या कहा गया उनके गुण? वरुण को पश्चिम दिशा का स्वामी, रात्रि का स्वामी, विदेश का स्वामी और तामसिक ग्रह माना गया। राहु भी तो इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। राहु भी दक्षिण पश्चिम को दिखाते हैं। राहु रात्रि के समय बली होते हैं। राहु का विदेश से अधिकार है, यानी समुद्र यात्रा पर अधिकार रखते हैं, और तामसिक ग्रह तो हैं ही। तो इसलिए समुद्र मंथन से जब राहु की उत्पत्ति हुई थी, यानी राहु असुर से जब देवता बने थे, उस समुद्र मंथन में 14 निधियां, 14 रत्न और अनेक निधियां निकली थी, जिनमें एक वारुणी भी था। वारुणी यानी मदिरा, वरुण से निकला यानी जल से निकला, इसलिए उसे वारुणी कहा गया। जब उसकी उत्पत्ति हुई तो देवताओं ने उसे लेने से मना कर दिया और असुरों ने ले लिया, यानी नशा। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा होगा तो आप नशे का यानी इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ एज सीडेटिव करेंगे, डॉक्टर के रूप में करेंगे, हीलिंग के लिए करेंगे। देखिए, बहुत सारी दवाइयों में भी अल्कोहल होता है, लेकिन हम लेते हैं तो हम नशा करते हुए नहीं कहे जा सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में राहु बुरा है तो आप नशे में डूब जाएंगे। राहु शनि को वैसे भी ज्योतिष में नशेड़ी कहा गया है, यानी नशे का ग्रह कहा गया, जो अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम देते हैं। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का ज़रूर विचार कीजिए कि आपकी अपनी कुंडली में राहु और शनि की स्थिति कैसी है। उस पर डिपेंड करेगा कि यह नक्षत्र परिवर्तन आपको कैसा रिजल्ट देने वाला है। अब करंट रिजल्ट्स की बात करें तो क्या होगा, यानी अभी हाल फिलहाल में शनि और राहु की स्थिति कैसी है। देखिए, शनि अभी कुंभ राशि में है और राहु मेष राशि में है, तो शनि की तीसरी दृष्टि राहु पे जा रही है। तो शनि जिस राशि के स्वामी है, जिस नक्षत्र में है, उसके स्वामी राहु को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि से। इस राशि में यानी इस नक्षत्र में 4 चरण आते हैं, जिनमें 2 के स्वामी शनि होते हैं और 2 के बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति भी अप्रैल में मेष राशि में चले जाएंगे, यानी शनि भी तीसरी दृष्टि से उनको देखेंगे और राहु के साथ वह बैठेंगे। तो जो 3 ग्रह जिनका संबंध है इस नक्षत्र से, यानी शनि, राहु और गुरु, वह तीनों कंबाइन हो रहे हैं ट्रांजिट में। ऐसा बहुत ही कम होता है, इसलिए इस बार का यह नक्षत्र परिवर्तन शनि का बहुत विशेष होने वाला है। क्या होगा? देखिए, राहु भी वायु तत्व है और गुरु आकाश तत्व है, यानी दोनों में ग्रोथ देने का, एक्सपेंशन का गुण होता है, वृद्धि कारक। तो जो भी परिणाम मिलेंगे, अच्छे या बुरे, वह बहुत ही अधिक परिणाम मात्रा में मिलेंगे। जैसे क्या हो सकता है? जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ जाएगा, जो लोग चीटर्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। यानी अगर कोई आदमी बहुत अच्छा आपके सामने बनता है लेकिन मन में उसके वैर है या लालच है, वो आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर होंगे या बड़े लोग होंगे जिनके डर्टी सीक्रेट्स बाहर आएंगे सोसाइटी में। अगर हम बड़े लेवल पे देखें तो विचित्र तरह की महामारियां आती हैं जब शनि राहु को देखता है और मेष राशि में राहु होते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। युद्ध होते हैं, बीमारियां होती हैं। तो ये समय अच्छा नहीं होता। अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, यानी प्रकृति कुपित होती है, ऐसे संहिता ग्रंथ कहते हैं। क्रॉप लॉस होता है, यानी अन्न का नाश होता है, जिससे महंगाई बढ़ती है। युद्ध तक की विभीषिका आ सकती है। इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन में बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, आपको बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। देखिए, जो राहु इस नक्षत्र के स्वामी हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई थी, पहले समुद्र मंथन में वह असुर थे, फिर वह देवता बने, यानी चर्निंग को दिखाता है। चर्निंग को दिखाता है, चर्निंग यानी मंथन। इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन में इस बात का ध्यान रखिए कि पहले समस्याएं आएंगी, फिर सॉल्यूशंस आएंगे। चर्निंग, समुद्र मंथन, याद रखिएगा चित्र, आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसमें पहले और चौथे चरण के स्वामी बृहस्पति और दूसरे और तीसरे चरण के स्वामी शनि होते हैं। तो देखिए, इस नक्षत्र परिवर्तन में शनि सबसे अधिक दूसरे चरण में ही रहने वाले हैं, यानी स्वयं के ही नक्षत्र में। इसलिए भी शनि का प्रभाव विशेष बढ़ने वाला है। यहाँ तक तो हो गई कि अभी प्रभाव क्या पड़ेगा। अब उपायों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोनों तरह के उपाय मैं आपको बताऊंगा, फिजिकल और मेटाफिजिकल, यानी सांसारिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले मंत्र,
इस नक्षत्र के देवता वरुण देव माने जाते हैं, प्रिजाइडिंग डेटी यानी प्रत्यादि देवता। ऋग्वेद में वरुण गायत्री मंत्र है, ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। आप इसका जप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, नील पुरुष साधना। यह योग की एडवांस्ड प्रैक्टिस है, नील पुरुष साधना। जब आप ध्यान में जाते हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान की उन्नत अवस्थाओं में नील पुरुष के दर्शन होते हैं। आप इस साधना को कर सकते हैं, अपने गुरु से सीख सकते हैं, या आप अपने विश्वस्त सूत्रों से इसकी साधना सीख के कर सकते हैं। यह मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई थी, महायोगी थे मेरे गुरु, इसलिए यह गुप्त साधना है, वीडियो में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इसलिए आप स्वयं इसकी तलाश कीजिए। इसमें मैं आपकी अधिक मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में बता ज़रूर सकता हूँ कि नील पुरुष साधना शनि और राहु को प्रसन्न करने के लिए बहुत उत्तम साधना मानी गई है। अच्छा, चलो तीसरे उपाय पे बात करते हैं। अगर हम कुंडलिनी योग से बात करें तो स्वाधिष्ठान चक्र वरुण देव को दिखाता है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र हमारे शरीर में कुंडलिनी के जल तत्व को कंट्रोल करता है, पंच तत्वों में से जल। यह कुंडलिनी का दूसरा चक्र है। यहाँ पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है वम। इसलिए योग के पोस्चर में सहज मुद्रा में आ जाइए, या योग मुद्रा में आकर पद्मासन लगाकर या सहज सुखासन लगाकर भी आप इस कुंडलिनी के दूसरे चक्र पर ध्यान करके बहुत सारे रोगों पर भी विजय पा सकते हैं। यह रोगों से मुक्ति के लिए भी है। शनि या राहु बहुत सारे योग देते हैं, रोग भी देते हैं, इसलिए योग से रोग को दूर कीजिए। स्वाधिष्ठान चक्र हमें सांसारिक सफलता देता है। धन प्रसिद्धि वैभव के लिए भी इस चक्र की साधना बताई गई है, जो लोग सांसारिक सफलता चाहते हैं। आप चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो सूचक चिन्ह है वह अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, केंद्र में वम है और इसका नीला रंग है। आप चाहें तो इसको चित्र को भी देख सकते हैं, साधना करते समय आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, वरुण देवता की चर्चा भगवान कृष्ण ने भी गीता में की है। कहाँ पे? विभूति योग नामक 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम। यानी नागों में मैं अनंत हूँ, वरुण हूँ मैं जलचरों में, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, और दंड देने वालों में यानी विधान को कायम करने वाले लोगों में मैं यम हूँ। इसलिए भगवान वरुण को अपनी विभूति बताते हैं। इसलिए वरुण देव की साधना से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। अब एक उपाय, इस नक्षत्र का जो सूचक पेड़ है या वनस्पति है वह कदम्ब है। तो क्या उपाय करना चाहिए कदम्ब से? कदम्ब से कन्हैया का बड़ा गहरा संबंध है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता में कहती हैं, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। भगवान को यह पेड़ प्रिय है, इसलिए इसे हरि प्रिया कहते हैं। कृष्ण ने बालपन में जो वस्त्र लीला की थी, जिसमें उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए थे, तो उन कपड़ों को इसी कदम्ब के पेड़ पर उन्होंने छिपा दिया था। इसलिए यह कदम्ब का पेड़ कृष्ण को प्रिय है। एकादशी के दिन कदम्ब के पेड़ का छोटा सा टुकड़ा यानी छोटी सी लकड़ी ले आइए और गेरुए वस्त्र में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रख दी। वह वस्त्र क्यों? क्योंकि इस नक्षत्र का सिंबल क्या था, बताया था मैंने, केसरिया रंग। यह तीनों इस नक्षत्र के कलर माने जाते हैं, इसलिए इस कलर के कपड़े में आपको रखना है। देखिए, कदम्ब की लकड़ी का आयुर्वेद में भी प्रयोग होता है। कौन से रोगों में? यह अभी आप पीछे किताब देख रहे होंगे आयुर्वेद की, महर्षि वाग्भट्ट इसमें लिखते हैं कि कदम्ब के पेड़ की लकड़ी से कब्ज, पेट के रोग और चर्म रोगों का इलाज किया जाता है। इन रोगों पर राहु और शनि का अधिकार माना गया। नहीं, राहु और शनि बिगड़ते हैं तो पेट के रोग और स्किन के रोग देते हैं, पागलपन भी दे सकते हैं। इसलिए कदम्ब की लकड़ी से आयुर्वेद का अच्छा उपाय है। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह तो आयुर्वेद का सब्जेक्ट है, आपको डायरेक्टली वीडियो में सुन के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि इस लकड़ी का इस नक्षत्र से क्या रिलेशन है और शनि और राहु से कैसे यह प्रभावित होता है। तो यह 3-4 उपाय हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। 1 साल तक अगर आप इन उपायों में से कोई एक भी उपाय करेंगे या बाकी सारे भी उपाय करेंगे तो आपको उतना ही अधिक फायदा
और अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। देखिए, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी आप दबा दीजिए। तो अभी तक आपने शनि इस नक्षत्र परिवर्तन में क्या परिणाम देते हैं और उपाय क्या करने चाहिए, इस पर विस्तार से सुना। यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि से लेकर मीन राशि तक नक्षत्र परिवर्तन शनि क्या परिणाम देंगे उस पर बताऊंगा। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसलिए अब हम तुला राशि से शुरुआत करते हैं। तुला राशि के लिए राहु आपके फ्रेंडली प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जिसके राहु मित्र हैं, और शनि भी आपकी राशि के लिए फ्रेंडली प्लैनेट बनते हैं, योग कारक ग्रह हैं, चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं। इसलिए यहाँ पर आपके दो मित्र आपस में जुड़ रहे हैं, यानी शनि का संबंध राहु से बन रहा है। हालांकि शनि और राहु मिलकर कुछ उठापटक उथल पुथल तो जरूर मचाते हैं, लेकिन इन दोनों का मैंडेट आपके लिए पॉजिटिव है। यानी तुला राशि में ही राहु का एक नक्षत्र भी आता है, स्वाति नक्षत्र, इसलिए राहु शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। इसी तरह शनि भी जो है वह तुला राशि में ही उच्च के होते हैं, जो आपकी राशि है। तो आपकी राशि से शनि और राहु दोनों मित्रता रखते हैं, इसलिए तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि और राहु के गोचर अगर वह अच्छे घरों से हो रहे हैं तो प्रोग्रेस देते हैं। अब इसी बात पर विचार करते हैं। देखिए, शनि अभी आपके पांचवें भाव से गोचर कर रहे हैं। पांचवा घर लक्ष्मी स्थान है, संतान का भाव भी है, पूर्व जन्म का पुण्य है और मंत्र का भाव है। अगर आप मंत्र करेंगे तो शनि आपके प्रसन्न रहेंगे, योग साधना करेंगे शनि प्रसन्न रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि राहु पर जा रही है, जिसके नक्षत्र शतभिषा में वह बैठे हुए हैं, तो राहु एक्टिवेट हो जाएंगे। राहु आपके सातवें घर में बैठे हैं। सातवां घर क्या दिखाता है? जीवन साथी को भी और बिजनेस को भी दिखाता है। राहु सातवें घर से जब गोचर करते हैं तो बिजनेस में बड़े एम्बिशंस देते हैं और कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट्स भी बनाते हैं। हालांकि केतु का गोचर आपके लग्न के ऊपर से हो रहा है, यानी राशि के ऊपर से। केतु कंफ्यूजन के प्लैनेट है, इसलिए बहुत बार बुद्धि को भ्रमित करते रहते हैं और मन में चिंता देते हैं, सर भारी रखते हैं या सर में कंफ्यूजन देते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि आपकी राहु के ऊपर आने से एक्सपेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि राहु एक्सपेंसिव प्लैनेट है, यानी वृद्धि कारक ग्रह है। तो बिजनेस में वृद्धि ज़रूर देंगे शनि। इस गोचर में बृहस्पति भी राहु के साथ होंगे। बृहस्पति आपके छठे घर के स्वामी हैं, विरोधी पक्ष के स्वामी हैं। आपके लिए राहु के साथ बैठने से आपको बुद्धि से अपने विरोधियों को अपने साथ करना पड़ेगा। किसी से लड़ने से आपको बचना चाहिए, लीगल कॉम्प्लिकेशन से भी आपको बच कर रहना चाहिए। शनि और राहु का संबंध गुरु के साथ होने से किसी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, अपने आप को सेफ गार्ड करके रखिए। अच्छी बात यह होगी कि शनि का यहाँ से दृष्टि जो जाएगी शनि की, वह 11वें भाव पे होगी। शनि 11वें भाव पे देखकर आय को बढ़ाएंगे ज़रूर, इसलिए क्योंकि वह अभी अपने अच्छी राशि से अपने गोचर कर रहे हैं, अपने ही भाव से, पांचवें भाव से। जो आपकी राशि बनती है कुंभ राशि, आपके पांचवें भाव में, वहीं से शनि का गोचर है। काम धंधे के लिए अच्छा गोचर है। सेहत के लिए लेकिन आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर विशेष सावधान रहिएगा, कटुता से बचिएगा, यही आपको सलाह होगी। अपने बिजनेस पार्टनर से भी अच्छे संबंध बनाकर रखने की कोशिश कीजिए। यह गोचर आपको अगले 1 साल तक पैसे के लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उनको करिए, इससे आपका नक्षत्र एक्टिवेट होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों की शनि की ढैया चल रही है। ऐसे में शनि का राहु के नक्षत्र में गोचर करना अति महत्वपूर्ण बन जाता है। शनि अभी आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव यानी हृदय स्थान, चौथा भाव यानी परिवार, रहने की जगह, हमारा घर। शनि वहाँ अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं। किसी तरह का नया इन्वेस्टमेंट आप घर या गाड़ी खरीदने में करेंगे, पैसे आपके खर्च होने वाले हैं। जो लोग भी एजुकेशन सेक्टर्स में हैं उनके लिए अच्छा है। जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्रों में हैं या लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लाइजनिंग में हैं, उन सब के लिए अच्छा है। जो लोग भी एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, कमीशन, ब्रोकरेज का काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन उठापटक बहुत ज़्यादा होने वाली है शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से। राहु आपके छठे घर से गोचर करेंगे गुरु के साथ,
जिस पर शनि की दृष्टि रहेगी। शत्रु आते रहेंगे, आप उनसे लड़ते रहेंगे, हालांकि आप उन्हें परास्त ज़रूर कर लेंगे, लेकिन शत्रु वृद्धि भी बहुत होती रहेगी। गुरु और राहु का छठे भाव से गोचर करना शत्रुओं को बढ़ाएगा, फिर शत्रु का नाश करेगा। इसलिए बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग वकील हैं उनके लिए अच्छा है। उनके लिए क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस, वो तो लीगल क्षेत्रों में ही हैं। इसलिए उनके हम यूँ कह सकते हैं कि उनके लिए लीगल केसेस उनको बढ़ेंगे, यानी क्लाइंट्स अधिक मिलेंगे। यही बात डॉक्टर्स के लिए भी कह सकते हैं, ट्रबल शूटर्स के लिए भी कह सकते हैं, डिप्लोमेट्स हैं, कोई पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, उन सब के लिए यह गोचर अच्छा है। यहाँ से शनि की 10वीं दृष्टि आपके राशि पर जाएगी और 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी, तो काम में चेंजेस भी होंगे। बहुत सारे लोग अपना प्रोफेशन या डोमेन चेंज करेंगे या नौकरी की जगह चेंज करेंगे। तो बहुत सारे पॉजिटिव भी रिजल्ट मिलने वाले हैं, मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। कुछ मामलों में अच्छा नहीं है, संतान पक्ष को लेकर चिंता आपकी बढ़ने वाली है। तो यहाँ इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शनि का गोचर आपके तीसरे भाव से हो रहा है, और जिस नक्षत्र में बैठे हैं राहु के, उसका गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। शनि तीसरी दृष्टि से 5वें भाव को देखेंगे, जिसका संबंध स्पेकुलेशन से है। राहु का भी संबंध स्पेकुलेशन से है। 9वें भाव का संबंध स्पेकुलेशन से होता है, जिस पर शनि की 7वीं दृष्टि है। स्पेकुलेशन यानी शेयर मार्केट। तो जिन लोगों का भी कोई काम शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, एडवाइजरी करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, उन सब के लिए अच्छा है। शनि की तीसरी दृष्टि जब राहु पे जाएगी, इस नक्षत्र को एक्टिवेट कर देंगे, जो गड़े धन को भी दिखाता है। शतभिषा नक्षत्र अचानक धन प्राप्ति को दिखाता है, कॉन्टैक्ट्स को दिखाता है। राहु एक्टिव हो जाएंगे, उनकी 7वीं दृष्टि आपके इनकम के घर पे जाएगी, तो पैसे की वृद्धि करेंगे। राहु 5वें घर में अगर अच्छे ग्रह के साथ होते हैं, कुंडली के योग कारक ग्रह के साथ, तो धन देते हैं। यहीं बृहस्पति का रोल आता है। बृहस्पति आपके चौथे घर के स्वामी हैं, यानी तो आपकी राशि के स्वामी है, प्लस चौथे घर के स्वामी भी हैं। धन देने वाले हैं। 5वें भाव में जाएंगे, धन के भाव में, वहां राहु जब आएंगे, बृहस्पति के साथ मिलते ही राहु धन देने के लिए राजयोग बना देंगे, और शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी, तो अच्छा है। हालांकि अग्नि तत्व की राशियों के लिए यह गोचर थोड़ा मुश्किल होने वाला है शनि का, क्योंकि शनि राहु को देख रहे हैं, जो स्वयं अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं। तो जो भी कुछ होगा वो बहुत आसानी से तो नहीं मिलेगा। धनु राशि भी अग्नि तत्व की ही राशि है, यानी कुछ समस्याएं आपको ज़रूर आएंगी। जो वीडियो में मैंने बताया भी है कि कुछ भी आपको आसानी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, अगर आपने सोच समझकर अपने निर्णय लिए। जो एजुकेशन सेक्टर्स में है उनके लिए अच्छा है, ट्रांसपोर्ट में है अच्छा है, लेकिन संतान पक्ष को लेकर आपको चिंता हो सकती है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मकर राशि के लिए शनि का गोचर आपके दूसरे भाव से और आपकी राशि के स्वामी हैं, और राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि होगी और शनि राहु के नक्षत्र में होंगे। चौथा भाव हमारे रहने की जगह को दिखाता है। यहाँ बृहस्पति भी आ जाएंगे अप्रैल में, जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं, यानी विदेश के घर के स्वामी हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब चौथे भाव पे आती है, तो शनि घर से दूर ले जाते हैं। चौथा भाव हमारे होम को दिखाता है। शनि सेपरेटिव प्लैनेट है, तो घर से दूर करते हैं। राहु भी सेपरेटिव प्लैनेट है, जब चौथे भाव से गोचर करते हैं, घर से दूर ले जाते हैं। वहीं आपकी राशि के 12वें भाव के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी बृहस्पति भी यहाँ आ रहे हैं। घर से दूर जाने के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं। नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है। जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छी सूचना है। बाकी लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत लोगों का मन के मुताबिक नहीं होगा, या फोर्स ट्रांसफ़र हो सकता है। वैसे भी आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, और शनि इस 7.5 में आपको चेंजेस बहुत सारे लाएंगे। तो राहु और गुरु की दृष्टि आपके 7वें दृष्टि आपके कर्म भाव 10वें भाव पे भी है, तो कर्म में परिवर्तन होगा। बहुत सारे लोग जिनके जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके काम में बड़ा बदलाव आ जाएगा। नौकरी वाले बिजनेस में, या बिजनेस वाले नौकरी में आ जाएंगे। इस बड़े हद तक का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ होता हुआ दिख रहा है। जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ कर लीजिए। खर्चे अचानक बहुत बढ़ जाएंगे। नया घर या नई गाड़ी आप ले सकते हैं, लेकिन घर में किसी की बीमारी पर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, या स्वयं की सेहत को लेकर भी सावधान रहना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर कन्फ्यूज़न बना रहेगा। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से सावधानी रखिए,
अपने निर्णयों में। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। आपकी राशि के ही स्वामी हैं और जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं शतभिषा में, वह आपकी राशि के मित्र ही हैं और तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु का तीसरा गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन वह अभी अग्नि तत्व की राशि यानी मेष की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल की राशि में बैठे हुए राहु कुछ हद तक तो उथल पुथल मचाते हैं। शनि की भी जब दृष्टि जाती है तो राहु उठापटक मचा देते हैं। बृहस्पति यहाँ राहु के साथ हैं, कुछ हद तक कंट्रोल जरूर करेंगे, लेकिन शनि परिवर्तन के सूचक हैं जब वह राहु को देखते हैं। शनि जब राशि के ऊपर आते हैं तो भी परिवर्तन की सूचना देते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाती है, कर्म में बदलाव। तो बहुत सारे लोग जिनकी जीवन की दूसरी शनि साढ़े साथी चल रही है, उनके काम में बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में आ जाएंगे, इतने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। नौकरी में जो भी परिवर्तन होंगे सोच समझ कर लीजिएगा। जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके लिए परिवर्तन अच्छा होने वाला है। जो लोग भी पीआर कंसल्टेंसी के क्षेत्रों में यानी विदेश भेजने का काम करते हैं, उनके लिए भी यह अच्छा परिवर्तन हो रहा है। उन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, या जो लोग भी ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उन सब के लिए अच्छा है। मीडिया क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो भी फ्रीलांस काम करते हैं एडवाइजरी कंसल्टेंसी का, उन सब के लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग रेगुलर जॉब करते हैं या रेगुलर बिजनेसमैन हैं, उनके लिए यहाँ शनि उठापटक ज़रूर मचाएंगे। चेंजेस की आहट शनि दे रहे हैं। इस नक्षत्र में आते ही अगले 1 साल तक आप लोगों को बहुत सोच समझकर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे और सेहत की समस्याओं से भी आपको संभल कर रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शतभिषा नक्षत्र में शनि का गोचर परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखिए, शतभिषा नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिसमें 2 का स्वामी तो स्वयं बृहस्पति ही होता है, जो आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि जो आपके इनकम के घर के स्वामी हैं और आपके खर्चे के घर के स्वामी हैं, वह अभी आपके खर्चे के घर से गोचर कर रहे हैं, यानी आपके खर्चे बढ़ाएंगे। राहु आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं, दूसरा घर यानी जमा धन, वहाँ राहु खर्चे बढ़ा देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है राहु पर, तो यह परिणाम और अधिक बढ़ जाएंगे। जब बृहस्पति भी दूसरे घर में चले जाएंगे तो यह परिणाम और अधिक बढ़ जाएंगे। साथ में ही आपको सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी राशि जो है वह पाप कर्तरी योग में आ रही है, यानी राशि के दाएं और बाएं शनि और राहु का योग बन जाएगा, पाप कर्तरी योग। और शनि की दृष्टि आपकी राशि के स्वामी के ऊपर रहेगी, जो आपके कर्म भाव के भी स्वामी बनते हैं। आपकी तो शनि की साढ़े साती भी शुरू हो गई है, तो ये शनि का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अधिक पड़ने वाला है। साढ़े साती भी शुरू हो गई, शनि की दृष्टि भी आ रही है आपकी राशि के स्वामी के ऊपर और कर्म स्थान के स्वामी के ऊपर, और राहु भी एक्टिव है। तो बहुत सारे लोग जिनके जीवन की दूसरी साढ़े साती चल रही है, उनके लिए यहाँ परिवर्तन का समय है कर्म स्थान में। नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में इतने बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रांसफ़र होने के योग दिखते हैं। परिवार में किसी की स्वास्थ्य के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। रैश इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत हद तक बचकर रहना चाहिए। ससुराल पक्ष में कुछ समस्याएं आ सकती हैं जो आपके मन को विचलित करेंगी। आपको ध्यान अपना बटाकर उधर अपना समय देना पड़ेगा। तो 1 साल तक सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शनि की साढ़े साती अभी शुरू हुई है, बड़े परिवर्तन लेकर आएगी, लेकिन फोर्स चेंजेस से बचिए। ईजी गोइंग रखिएगा, जर्क के साथ, रिएक्शन के साथ कोई काम नहीं कीजिए, नहीं तो आपको नुकसान होने के चांसेस दिखते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय हो सकता है। घर छूटने के, ट्रांसफ़र के भी योग बनते हैं। वीडियो की शुरुआत में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक शनि के नक्षत्र परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, वह वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अलावा शनि और गुरु राहु से जुड़े और वीडियो भी अभी आप देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।